हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं सितंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए वो गोज आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं वर्गोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 5 ऑफ कप्स, रिवर्स एंड डेविल। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे हो सकता है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में हुई जो आपके हिसाब से नहीं थी या फिर उन्होंने किसी लेवल पे आपको परेशान किया। हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई, आपके पार्टनर से कुछ मिस्टेक्स हुई, जिसकी वजह से अगेन किसी लेवल पे आप परेशान हुए, उदास हुए। लेकिन कहीं सितंबर स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से आप जो चीज़ें अच्छी हैं उनको देख के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं। पुराने जो भी हर्ट फीलिंग्स हैं, अगेन मैं कहूँगी कि उसको आप लेट गो कर रहे हैं। तो देखिए वर्गोस, ये बहुत ही अच्छी बात है और हमेशा मैंने आप लोगों को कहा भी है कि जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी हो रही हैं हमें उन पे ही फोकस करना चाहिए, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करके चेकिंग ज़रूर कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, आप कहीं डिनायल मोड में तो नहीं हैं। क्योंकि देखिए, जब ऐसी एनर्जीज़ में हम होते हैं तो हम बहुत खुश या फिर पूरी तरीके से खुश नहीं रह पाते हैं। जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में ठीक नहीं चल रही हैं उनको हमें एक्सेप्ट करके या फिर उनके लिए एक एक्सेप्टेंस लाके एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड जब हम रखते हैं तभी हम पूरी तरीके से खुश रहते हैं। जब हम एक डिनायल मोड में रहते हैं तो फिर से मैं कहूँगी कि हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो देखिए अगेन इस चीज़ की चेकिंग करें। और यहाँ पे डेविल का कार्ड एक एडिक्टिव एनर्जीज़ की बात करता है, पॉजिटिवनेस की बात करता है, एक डोमिनेटिंग एनर्जीज़ की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त। कुछ वर्गोज एक एडिक्शन, एक पॉजिटिवनेस अपने पार्टनर के लिए महसूस कर सकते हैं, काफ़ी कंट्रोलिंग, काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से या अदरवाइज़ भी एक प्रेशर, एक स्ट्रेस, एक बर्डन भी आप महसूस कर सकते हैं। कुछ वर्गोज़ के लिए रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, कुछ वर्गोज़ के लिए हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से एक प्रेशर है, एक टेंशन है। और देखिए सरफेस लेवल पे जो भी हो रहा है, डीपर लेवल के लिए इनविटेशन ऑफ लव एंड प्रपोजिशन के कार्ड्स कहते हैं कि आप एक इनिशिएटिव इस रिलेशनशिप के लिए लेना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ एक फ्यूचर चाहते हैं। और अगर आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है तो आप वो इनिशिएटिव्स, वो एक्शन लेके इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। लेकिन देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि भले ही मन आप एक्शन, इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ सितंबर के लिए आपका एंथुजियाज्म, आपका एक्साइटमेंट थोड़ा सा या काफ़ी लो रह सकता है। और कुछ वर्गोज़ के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे कुछ चीज़ों को एंड करना चाह रहे हैं, एक नई बिगनिंग अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी लाइफ में या फिर इस रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ वर्गोज़ के लिए हो सकता है कि इनिशिएटिव्स और एक्शंस
शायद लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए हनीमून एंड अर्ली स्टेजेस का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लग सकता है कि जो भी हो रहा है शायद बहुत जल्दी है, ये कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी समझने के लिए, तो हो सकता है थोड़ा सा और टाइम आप चाह रहे हैं। और देखिए हनीमून का कार्ड फिर से एक टुगेदरनेस, एक कंपेनियनशिप की बात करता है, जो अगेन मन ही मन आप सितंबर मंथ में चाह रहे हैं। और अब देखते हैं वर्गोस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि वो भी शायद आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो भी शायद नेक्स्ट लेवल पे इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं इतना कॉन्फिडेंट वो नहीं फील कर रहे हैं या फिर इतना श्योर वो नहीं हैं चीज़ों को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर मैं कह सकती हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा है खुद पे, आप पे, या फिर इस रिलेशनशिप पे। और शायद इसीलिए किसी लेवल पे एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन भी वो महसूस कर सकते हैं। और देखिए मैंने हमेशा कहा है पेजेस टैरो में बच्चे होते हैं, तो एक इमैच्योर एनर्जीज़ भी उनकी तरफ से रह सकती हैं, जहाँ पे थोड़ा सा ब्लंट या स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से वो बात कर सकते हैं, थोड़े से सरकास्टिक हो सकते हैं, जैसे होता है ना ताना मार के इंसान बात करता है, कुछ चीज़ों के लिए क्यूरियस हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को और जानना चाह सकते हैं। और कुछ वर्गोस के पार्टनर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपको फॉलो कर रहे हैं। और ये देखिए चुपचाप या सीक्रेटिवली मुझे ज़्यादा दिख रहा है जहाँ पे वो आपको देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे गैम्बल एंड लवर इन द नाइट टेम्पररी का कार्ड कहता है कि देखिए उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप शायद हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है। और कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप को टेम्परेरी ही रखना चाहते हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि भाई पॉसिबल नहीं है, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। और शायद इसीलिए देखिए उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में रहना या फिर आगे बढ़ना एक रिस्क लेने के समान है, एक गैम्बल यानी कि एक जुआ खेलने के समान है। और शायद इसीलिए देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत सारी चीज़ों को वो अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कहीं अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। एक एस्केपिज़म वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पे कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से वो बच रहे हैं, अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे हैं। कहीं एक करेज, कहीं एक बोल्ड एनर्जीज़ उनकी तरफ से मिसिंग दिख रही हैं। और देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में प्यार नहीं है। यहाँ पे इंटीग्रिटी का कार्ड कहता है कि चाहे प्यार हो या ना हो, लेकिन एक डेडिकेशन, एक लॉयल्टी आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए उनके मन में ज़रूर है। और अब देखते हैं वर्गोस की सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए सितंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड दिख रहा है द एम्प्रेस रिवर्स। और एम्प्रेस का कार्ड टैरो में लव का होता है, प्यार मोहब्बत का होता है, कंफर्ट लग्जरी का होता है। और ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है, तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए है, लेकिन कहीं इसी से ही रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं और कहीं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर रियलिटी में ये चीज़ नहीं मैनिफेस्ट हो पा रही है। और देखिए सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि आप वर्गोस या आपके पार्टनर अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि पीछे सेल्फ को यानी कि खुद को बहुत इग्नोर किया, बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया।
और कहीं अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि शायद आप दोनों में से किसी एक ने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत करेजियसली चीज़ों को फेस किया, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए किया। और कहीं मिड सितंबर में या सितंबर मंथ में ऐसा लग सकता है कि भाई अब और हिम्मत नहीं है, अब थक गए, अब और स्ट्रेंथ और स्टैमिना नहीं है, और इसी वजह से किसी लेवल पे देखिए गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे इंटरफेरेंस एंड रिटर्न एंड अपॉलॉजीज़ के कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी की तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस थी, या फिर आपके किसी लव्ड वन फैमिली मेम्बर की वजह से, या आपके पार्टनर के किसी लव्ड वन या फैमिली मेम्बर की तरफ से बहुत इंटरफेरेंस थी, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि भाई अपनी स्पेस ही नहीं मिल रही है। इसलिए भी शायद कुछ वर्गोज़ एक थकावट महसूस कर सकते हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए रिटर्न एंड अपॉलॉजीज़ का कार्ड कहता है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है या फिर इन जनरल भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सॉरी मांग के वापस आना चाह रहे हैं, या फिर जिससे भी गलती हुई है वो अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या तो वापस आ रहे हैं या फिर वापस आना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को बेटर कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एंड ऑफ सितंबर के लिए कहीं चीज़ें काफ़ी लेवल पे बेटर होती हुई दिख रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की बात करता है, और कहीं लॉन्ग टर्म का कार्ड भी फ्यूचर की बात करता है। तो देखिए जो भी इश्यूज़, जो भी मसले पीछे कुछ टाइम से रहे हैं या सितंबर मंथ में या मिड ऑफ सितंबर तक भी थे या हैं, वो भी कहीं रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत कॉन्क्रीट चीज़ें इस रिलेशनशिप में आ सकती हैं। जो भी चीज़ें बहुत टाइम से आप लोग सोच रहे थे, कहीं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती हैं। अगेन एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी रह सकती है। आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हैं अगर अभी तक नहीं दिया है, और कुछ इश्यूज़ की वजह से अगर ये स्टेबिलिटी डगमगाई है तो वो भी वापस रिवाइव हो सकती है। और कहीं लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए आप दोनों मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए शादी, मैरिज से भी रिलेटेड बातचीत हो सकती है। देखिए जनरल रीडिंग है तो सबके लिए शादी मैरिज नहीं होगी, यस कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो इन जनरल एक कमिटमेंट आती हुई दिख रही है, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए सितंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।